प्रदेश सरकार ने राज्य के कई जिलों में लैंडस्लाइड की घटनाओं को देखते हुए आईआईटी मंडी, एनआईटी हमीरपुर और सीयू धर्मशाला के विशेषज्ञों से मदद मांगी है। तो सरकार ने इन सभी संस्थाओं को पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि जमीन के धंसने जैसी घटनाओं में तकनीकी इनपुट देने के लिए यह अपनी विशेषज्ञता उपलब्ध करवाएं। हिमाचल सरकार राज्य से बाहर के संस्थानों से भी इस तरह की मदद मांग सकती है। दरअसल पिछले 5 साल में राज्य में लैंडस्लाइड के कुल 240 मामले सामने आए थे, जिसमें 3,761 लोग प्रभावित हुए थे। इस बार आधी बरसात में ही 250 से ज्यादा मामले लैंडस्लाइड और जमीन के धंसने के आ चुके हैं। दूसरी तरफ शिमला में बरसात के दौरान जमीन धंसने के मामलों की स्टडी करवाएगी। हिमाचल सरकार की मुहिम हिमाचल में धंसती जमीन पर होगी स्टडी। लैंड स्लाइडिंग पर रिसर्च के लिए 6 सदस्यीय कमेटी भी बनाई जाएगी। स्लॉटर हाउस बिल्डिंग निर्माण की बारीकी से जांच की जाएगी। इसके ऊपर स्टडी होगी। हिमाचल में जो जमीन धंस रही है, लगातार खराब मौसम और भारी बरसात के चलते लगातार जो लैंडस्लाइड हो रहे हैं, इसकी तकनीकी स्टडी की जाएगी। स्लॉटर हाउस बिल्डिंग निर्माण की बारीकी से जांच भी करवाई जाएगी। इसके लिए सदस्य मीटिंग भी बुलवाई गई है, जिसकी तरफ से पूरे तरीके से बारीकी से जांच की जाएगी। हिमाचल सरकार की तरफ से यह मुहिम हिमाचल में धंसती जमीन की होगी स्टडी। बता दें कि जमीन धंसने के कारण कई घर तबाह हो गए हैं। लैंडस्लाइड जगह जगह पर हुए हैं, कई इमारतें ढह गई हैं, कई पेड़ पौधों को नुकसान हुआ है। बेहद ही जो खतरनाक स्थिति बनी हुई है इस समय हिमाचल की। इसी खबर पर हमारे साथ अनुराग शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। अनुराग, क्या कुछ स्थिति है वहां पे? जो अभी स्टडी होगी, बारीकी से जांच होगी, क्या नक्शे पास नहीं हुए थे या फिर जमीन जो धंस रही है बार बार उसकी तकनीकी जो प्रॉब्लम आ रही है, उसको लेकर बहुत बारीकी से जांच की जाएगी? क्या कुछ जानकारी है इसके बारे में? देखिए, सबसे पहली बात ये बताना चाहूंगा कि लगातार अगर हम पिछली आपदा के से अभी इस साल की अगर हम बात करें तो कम से कम 56 बार बादल फटे हैं। इसमें ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल चेंजेस जो हो रहे हैं उसकी वजह से ये जो सारा सिस्टम है। हाँ, हालांकि ये भी जरूरी है कि आपदा के साथ में मैन मेड डिजास्टर भी है। बहुत सी कमियां कंस्ट्रक्शंस में रही हैं, बहुत से ऐसे गलत काम हुए जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये समस्या आ रही है। बहुत ज्यादा अवैध निर्माण हुआ, हर ग्रेड का ध्यान नहीं रखा गया, किस तरह की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी होनी चाहिए थी उसका ध्यान नहीं रखा। परंतु अगर हम ओवरऑल अभी हम सिर्फ इसी साल की बात करेंगे तो एक 10,000 करोड़ से ऊपर का नुकसान हिमाचल ने अभी झेला है। और इसी आपदा में सिर्फ केवल 55 से 58 दिनों के बीच की बात कर रहा हूँ, इन 58 दिनों में 330 लोगों ने हिमाचल में मृत्यु जो है अभी तक हो चुकी है। अगर हम लैंडस्लाइड की बात करें तो 113 बार लैंडस्लाइड हुआ है। तो आप बताइए, इस तरह की जो स्थितियां हैं कहीं ना कहीं ये बहुत गंभीर है। अगर हम इस पे पूरी बात करें कि पूरे 11 राज्यों में 12 में से 12 डिस्ट्रिक्ट्स में से 11 डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो 11 डिस्ट्रिक्ट्स में 857 सड़कें आज भी बंद हैं। ये केवल मैन मेड डिजास्टर नहीं है, ये आपदा की भी स्थिति है इस वक्त जो अभी बनी हुई है। अगर हम जल आपूर्ति विभाग की बात करें, 899 जो है वो जल आपूर्ति योजनाएं ठप पड़ी हैं, 4285 ट्रांसफार्मर खराब हुए, 55 दिनों में 113 बार लैंडस्लाइड हो चुकी है। आप ये देखिए कि किस तरह से जो है वो अभी स्थितियां गंभीर हैं। और आने जाने का कोई भी जरिया हिमाचल में अभी तक कोई भी रोड ऐसा नहीं है जिसको हम ये कह सके कि सुचारू रूप से अभी काम कर रहा है। हर जगह में कोई अगर 4 लेन है तो एक लेन चल रही है, सिंगल लेन है तो उसको जबरदस्ती मलबा हटाकर थोड़े जान पर हाथ में जान मतलब खेल कर लोग जो है वो उसको क्रॉस कर रहे हैं। बहुत से लोगों का जो सामान है, अगर आप देखेंगे कि चंबा, कुल्लू, भरमौर, ये जितने भी इलाके हैं जहां से सेब आता है, रोड, रामपुर, इन सभी जगह से उनका सेब का ये हाई टाइम है। सबको सेब जो है वो दिल्ली और उसके निचले इलाकों में भेजना है, क्योंकि यही कमाने का समय होता है। तो इस समय इस तरह की समस्याएं हैं कि आम जनता को बहुत ज्यादा भुगत रही है और बहुत कष्ट और बहुत परेशानी में चल रही है। इसलिए कहीं ना कहीं केंद्र की सहायता हिमाचल को बहुत जरूरी है, जो इस वक्त काम कर सकती है। जी। और इसी के साथ साथ जैसे कि हम देख सकते हैं कि लैंडस्लाइड से जो इमारतों को नुकसान हुआ है, होटल, जो बड़े बड़े होटल थे, इमारतें, ऊंची ऊंची इमारतें थी, वो भी ढह गई हैं किस तरीके से, ताश के पत्तों की तरह। और इन पर भी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए कि नक्शे पास नहीं हुए हैं। जितनी मंजिल बनानी चाहिए थी उससे ज्यादा मंजिलें बना बनाकर जो इमारतें खड़ी की हैं, उनके ऊपर भी, उनके नक्शे जिन्होंने पास किए उनके ऊपर भी क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए ये बात तो बिल्कुल तय है। पिछले 1-1 साल, 2-2 साल जिनके ऊपर ऑलरेडी कोर्ट के ऑर्डर्स आ गए थे, वो भी अभी तक तुड़वाए नहीं गए, अगर हम स्पष्ट कहें
तो बहुत सी ज्यादा स्थितियां, बहुत ज्यादा अवैध निर्माण जो है, अगर आप शिमला की बात करें, होटल, क्योंकि होटल इंडस्ट्री इसलिए डेवलप हुई क्योंकि शिमला जी। की खूबसूरती लोग देखने आया करते थे, और खूबसूरती जो है वो कंक्रीट के जंगल में कन्वर्ट हो गई है पूरी। अगर आप बिल्डिंग्स को देखें तो वहां पर 6-6, 7-7 बहुमंजिला इमारतें खड़ी हैं, जबकि 2 से ढाई मंजिल या 3 मंजिल का नक्शा पास होता है, परंतु 6 मंजिलें सामने दिख रही हैं। तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं कोई तो गलती है जिसमें अनदेखी की जा रही है, जिसका खामियाजा जो है आज हमने स्लॉटर हाउस के तौर पे देखा, चाहे शिवबाड़ी में देखा, चाहे कहीं और देख रहे हैं। तो हर जगह में जो लैंडस्लाइड्स, बिल्डिंग्स की जो स्थितियां खराब हो रही हैं, उनका कहीं ना कहीं कारण है कि जो प्रशासन है उसकी भी अनदेखी है, जिसकी वजह से ये समस्याएं और ज्यादा बढ़ गई। क्योंकि मैं यही बार बार कह रहा हूं कि मैन मेड डिजास्टर भी है ये केवल आपदा ही नहीं है कि एक वो था, परंतु इस बात के लिए भी सर्टन होना बहुत जरूरी है कि अभी तो हो गया, क्या पता 10 दिन बाद क्या होगा, कोई पूर्वानुमान लगाना निश्चित नहीं है। हर जगह में ऐसी स्थितियां हो सकती है, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, नेक्स्ट ईयर। अब लोग अपना रहना थोड़ा ही छोड़ देंगे, हिमाचल में रहना। तो वो स्थितियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, प्रशासन को ध्यान देना पड़ेगा जी कि किस अनुराग जी, तरह की जो बिल्डिंग। आप हमारे साथ बने रहिए। अगली खबर